my dear scholars, I have seen the future and its help station। तो गाइस आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे। मतलब हमें अगर अपना कोई ड्रीम है उसको कंप्लीट करना है, उसको फुलफ़िल करना है, तो हम उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे। एंड एट लास्ट मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो एक यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशनल वीडियोज़। सबसे पहले तो कि हमारे दिमाग में जब भी कोई फ्यूचर का प्लान आता है कि हम आगे जाके ये बनना चाहते हैं, हम आगे जाके वो बनना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग इन द सेंस कि हम अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उस अपने गोल्स में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जिनको यूज़ करना है, जिससे हम अपने गोल को कंप्लीट कर सकें। तो उसका एक प्लान हमारे दिमाग में तुरंत ही बनना स्टार्ट हो जाता है कि हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये वाली डिग्री लेंगे, उसके बाद जाके हम इंटरव्यू देंगे। तो क्या होता है कि हमें एक अपने गोल को आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्लान पूरा रेडी करना पड़ता है। ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ शेयर योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं या फिर आप आगे लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहते हो, आपको वो गोल्स अपने दूसरों से शेयर करने पड़ेंगे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को शेयर करोगे दूसरों से तो वो आपको राइट सजेशन दे पाएंगे कि आप अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको अभी कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे या आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ को अभी गेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है कि आपको अपने गोल्स को शेयर करना चाहिए दूसरों से। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल सजेशंस आपको लोग देंगे। सेट रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस का मतलब होता है गाइस कि आपका जो भी गोल है, आपका उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए अभी कौन कौन से स्टेप्स, कहाँ कहाँ पर चलना है, कौन कौन सी डिग्रीज़ को गेन करना है। ठीक है। और डिग्रीज़ जो आप लोगे वो कितनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कितने परसेंटेजेस चाहिए। तो क्या होता है आपको पूरा एक पाथ सेट करना पड़ता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरा आपका पाथ सेट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे अभी ये डिग्री लेनी है या मुझे उसका एग्ज़ाम देना है। ठीक है। तो आपको अपना एक पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको अगर आगे जाके कोई आपका ड्रीम है वो फुलफ़िल करना है तो आपको अभी कौन कौन से स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ टेक स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड। अब क्या है, आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स का मतलब है कि जब आपको आपका ड्रीम कंप्लीट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए अभी आपको और कितना ज़्यादा चलना है और कितनी डिग्रीज़ को गेन करना है या और कितनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो ये कुछ स्मॉल स्टेप्स होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सको। बी पेशेंस। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ की कि आप हमेशा पेशेंस रखो। पेशेंस रखने का मतलब ये है अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाओगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पजल्ट हो जाएगा। और माइंड अगर पजल्ट हो जाएगा गाइस, स्ट्रेस्ड हो जाएगा, तो फिर मेरी आप मानो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हर चीज़ स्ट्रेस फ्री करो। कुछ भी, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स को ओवरकम करने के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो विदाउट स्ट्रेस। डोंट बी अफ्रेड टू टेक फ्यू रिस्क। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है, फुलफ़िल करना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड अगर आप उन्हीं रिस्क को लेने से घबराओगे तो क्या होगा कि जब आप छोटे छोटे रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो आगे जाके लाइफ के इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को कैसे हैंडल करोगे। तो आपको डरना नहीं है, जो छोटे मोटे रिस्क हैं वो तो आपको लेने पड़ेंगे। अब अगर आपको जैसे IAS PCS ऑफिसर की IAS PCS बनना है तो IAS के लिए आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम निकालना है। तो अब अगर आप ऐसे ही डर जाओगे कि वो तो बहुत टफ होता है और मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये क्या है, ये वही वाली बात होगी ना कि आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते। एंड लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कितना ज़्यादा डीप हो या फिर कितना ज़्यादा पानी में हो। इसलिए गाइस
लाइफ में आपको हर छोटे छोटे कदमों पे रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क जो होता है ना, वही आपको ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा केपेबल हो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो रिस्क से बिल्कुल ना डरें, रिस्क लेते रहिए। रिस्क लोगे आप तो आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने की क्षमता मिलेगी, एंड आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान पाओगे। एंड एट लास्ट, जैसे मैंने बोला था कि मैं कुछ टिप्स दूंगी प्रोफेशनल्स के लिए, तो गाइस सबसे ज़्यादा तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरों के ऊपर। एंड सेकेंड चीज़ कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हर मैनर में कॉन्फिडेंट रहना है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो जो हेजिटेशन होता है ना गाइस, वो सबसे पहले फेस पे दिख जाता है। एंड अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो एचआर होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो जो एचआर होगा वो सबसे पहले देख लेगा कि आप हेजिटेट कर रहे हो। तो अब बस हेजिटेट करोगे, बस वैसे ही आपको वो तुरंत हटा देगा, तुरंत वो थैंक यू बोल के आपको हटा देगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है लाइफ की हर जगह पर, लाइफ के हर मोड़ पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एंड थर्डली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि गोल तो कंप्लीट करना है बट मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको आपके गोल को फुलफ़िल करना है, आपके ड्रीम को कम ट्रू करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ लीव, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे जाकर और एजुकेशनल वीडियोज़ मिलें। थैंक यू सो मच।